एचएससी चेयरमैन ने की घोषणा। सीईटी एग्जाम डेट, फीमेल कांस्टेबल रिजल्ट, ग्राम सचिव पटवारी एग्जाम, एसआई एग्जाम रिजल्ट, मेल कांस्टेबल एग्जाम, पुलिस एग्जाम रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एंड जीके पर। मैं आपका अपना हाथी राकेश कुमार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और सबसे सटीक खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि कल पंजाब केसरी वालों ने जो एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का इंटरव्यू लिया था, तो जो भोपाल सिंह खत्री ने है वो सीईटी एग्ज़ाम डेट और फीमेल कांस्टेबल रिजल्ट और ग्राम सचिव पटवारी एग्ज़ाम, एसआई एग्ज़ाम रिजल्ट, मेल कांस्टेबल एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में घोषणा कर दी है कि इनका जो रिजल्ट कब तक आएगा और जो मेल कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो कल पंजाब केसरी वालों ने भोपाल सिंह खत्री का इंटरव्यू लिया था तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपको जो ये पीछे जो मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था नकल के कारण, तो अब नकल पे भी बहुत ज़्यादा शिकंजा कस दिया है। तो भोपाल सिंह खत्री ने साफ साफ बोल दिया है कि जो पीछे अब महिला कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो एक बार कोड दिया था एक, उसमें जो बार कोड में अगर आप उसको स्कैन करते हो व्हाट्सएप से या कंप्यूटर से तो उसका साफ पता चल जाएगा एचएससी को कि ये पेपर है वो किस कैंडिडेट का है और ये कहाँ कौन से स्कूल में ये जो पेपर है वो आउट हुआ है। तो अब नकल करने वाले और कराने वालों की खैर नहीं है। तो एचएससी जो चेयरमैन है कल बहुत सी उन्होंने घोषणा कर दी है एक इंटरव्यू के माध्यम से। तो मैं आप उनका जो इंटरव्यू है वो दिखा देता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो जो एचएससी के चेयरमैन का कल जो इंटरव्यू लिया गया था पंजाब केसरी के द्वारा। तो आप वीडियो पर बने रहें। के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी के पास मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। खत्री साहब, जो नकल है, नकल को लेकर नकलचियों पर शिकंजा कसने के लिए आपके प्रयास लगातार रहते हैं, योग लगातार प्रयास रहता है। अब बारकोड का कोई फार्मूला आपने निकाला है, वो फार्मूला क्या है, उसे नकलची कैसे पकड़े जाएंगे? अभी हमारा फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है और अभी हमारा एसआई का है 26 तारीख को। फीमेल एसआई और मेल एसआई। तो उसमें वैसे तो हम क्या रणनीति करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, पर कॉन्फिडेंशियल भी वो किस काम की, अगर कोई इवेंट या कोई घटना नकल की हो जाए और हम उसको पकड़े ही खाली, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये बात हम पहले ही बता दें कि अब नकल करने वाला की और करवाने वाला की बिल्कुल खैर नहीं है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर के हर पेज पे एक बार कोड है। जैसे उस बार कोड की कोई व्हाट्सएप पे किसी वजह से इमेज लेगा, उसको बाहर करेगा, सॉल्व कराने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास अब ऐसा सिस्टम है कि हमारे को ये पता लग जाएगा कि ये जो पेपर है किस कैंडिडेट का है और किस स्कूल से आउट हुआ है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया होगा कि अब नकल करने वालों की खैर नहीं है। जो आपको जो अब आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें बार कोड दिया जाएगा। दोस्तों, बार कोड दिया जाएगा जिससे जिससे को पता चल जाएगा कि वह व्हाट्सएप पे या कहाँ जैसे भी पेपर लीक होता है उसको स्कैन किया जाएगा। तो उसका जो साफ साफ जो पहले तो एचएससी को पता नहीं चलता था कि कौन से स्कूल से आउट हुआ या किस कैंडिडेट का वो पेपर था। तो अब पेपर करने वाले और कराने वाले दोनों की खैर नहीं है। तो आगे भी आप इस वीडियो पर बने रहें। आप इस वीडियो में आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। आपको सभी पता चल जाएगा कि जो एचएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने क्या क्या बातें बोली है। स्कूल ऐसा ना करें क्योंकि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और ये बार कोड के माध्यम से स्कूल भी और जो कैंडिडेट भी है वो हमारे राडार पे है। हमको ये पता लग जाएगा। अब तक पुलिस ये जांच करती थी कि पेपर कहाँ से आउट हुआ।
अब हम पार्टिकुलर उस व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं और उस स्कूल के पास पहुंच जाएंगे जिससे पेपर लीक होगा। खत्री साहब, नकल रोकने के लिए कानून की वकालत भी आपने की थी, आपने सरकार को लिखा, सरकार ने उसे कानून की शेप भी दी। आईपीसी में जब इतने प्रावधान है तो उसके बाद ये कानून की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, क्रिमिनल लॉ में जो था वो साधारण उसमें ट्रीट होता था और सजा का प्रावधान ही नहीं था, कोई बेल हो जाती थी। अब सरकार ने कड़ा कानून बनाया है और यहाँ तक कि उसकी संपत्ति जब्त करने का भी वो है, और 7 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना। देखो, कानून का एक भय होता है। वैसे तो मर्डर आज भी हो रहे हैं, पर जब पता लगेगा कि इसमें सजा होगी, फांसी होगी, तो कुछ ना कुछ तो अंकुश लगेगा। आने वाले दिनों में कौन कौन सी परीक्षाएं लेने जा रहे हैं और कौन कौन सी तिथियां अभी तक सुनिश्चित कर ली हैं? अभी हमारा रिसेंटली 26 सितंबर को एसआई मेल और फीमेल का एग्ज़ाम है। उसके बाद हमारा 29, 30, 31 अक्टूबर को जो हमारी मेल कांस्टेबल की भर्ती रद्द हुई थी, उसका हमने शेड्यूल जारी कर दिया है और 2-4 दिन में हम उसका नोटिस निकालने वाले हैं। 14 नवंबर को। तो दोस्तों 28, 29 और 30 28, 29 और 30 अक्टूबर को आपका जो मेल कांस्टेबल पीछे एग्ज़ाम रद्द हुआ था वो तो अब आगे होने जा रहा है। तो आप अपनी जो मेल कांस्टेबल है, जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं, वो आप अपनी जो तैयारी है वो 1 महीने के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर स्थिति सामान्य रहती है, कोरोना काल के जो आगे जो केस है वो अब जो सर्दी आनी शुरू हो गई, अगर नहीं बढ़ते, तो अगर स्थिति सामान्य रहती है, अगर कोई भी डेट आगे पीछे नहीं हुई, तो आपका जो एचएससी के चेयरमैन ने बोला है वो एग्ज़ाम सही टाइम पर होगा। तो आप अपनी जो तैयारी है वो 1 महीने के हिसाब से कर लें। जैसा एचएससी के चेयरमैन ने बोल दिया कि 28, 29 और 30 अक्टूबर को जो मेल कांस्टेबल है उनका एग्ज़ाम होगा। तो आप इस वीडियो को आगे जो सीईटी के बारे में भी बताया है, जो कोऑपरेटिव एसआई के जो पीछे फार्म रीओपन हुए थे उनका भी एग्ज़ाम है, उनकी भी डेट बता दी है, पीजीटी संस्कृत की डेट बता दी है। तो आप वीडियो पर बने रहें। पीजीटी संस्कृत का है और 11 और वो ग्राम सचिव और पटवारी का है। अभी जो आपने पीछे देखा कमांडो की जो पीएमटी और पीएसटी हुई थी, उसकी दौड़ हमारी 29 सितंबर से शुरू होने जा रही है। 3 दिन कमांडो की होगी। इतने तक हमारा फीमेल का रिटर्न का एग्ज़ाम आ जाएगा और 7 गुना जो लड़कियां हैं फीमेल कांस्टेबल, उनका भी दौड़ का कार्यक्रम होगा और तब तक हमारा एसआई का भी रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न का। उनकी भी पीएसटी यानी कि दौड़ वो इसी कंटिन्यूटी में अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में ही हो जाएगी। जो पुलिस की आप भर्ती का जिक्र कर रहे हैं उसमें टोटल कितने पुरुष और महिला जो है कैंडिडेट्स अभी तक आए हैं और कितनी पोस्ट है? एसआई के लिए 1,58,206 कैंडिडेट हमारे पास हैं और हमारे पास पोस्टें जो है वो 400 हैं। ऐसे ही फीमेल में जो महिला उप निरीक्षक हैं उसमें हमारे पास 56,200 कुछ एप्लीकेशन हैं और 63 पोस्टें हैं, 63। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो ग्राम सचिव की पोस्टें हैं, हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा है, ये जैसे कई परीक्षाएं हैं जो अभी पेंडिंग है, जो होने कोरोना के दौरान भी संभव नहीं हो पाई। इनको लेकर क्या रणनीति चल रही है? ग्राम सचिव की हमने डेट बता दी, 11 और 12 दिसंबर है। जो पात्रता का आपने सवाल किया है वो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड करता है स्टेट को। इसके अलावा HSIDC है, वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर IA की पोस्टें हैं, कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर्स की पोस्टें हैं, इलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्टें हैं। इन पोस्टों को लेकर क्या आपके पास कोई प्रपोजल आई हुई है? क्या इन पर विचार चल रहा है? ये जो पोस्टों का जिक्र आपने किया, ये हमने रीओपन की थी 15 दिन के लिए। फिर बच्चों की ये अनुरोध आया कि आपका सर्वर डाउन था या बैंक का सर्वर डाउन था, उसको 7 दिन के लिए हमने बढ़ाया था और वो अभी 6 सितंबर को ही समाप्त हुआ है। फरवरी में हम ये जो है ये परीक्षाएं जिनके हमने भी आवेदन लिए हैं, फरवरी में हम इनकी परीक्षाएं लेंगे। प्रश्न पत्रों में जो है डिफाइंड सिलेबस है वो ना आने की वजह से युवा वर्ग में काफ़ी निराशा रहती है और हरियाणा जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं
वो जैसे राजस्थान में 30% है, हिमाचल में 50% है, कई राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, उसको लेकर हरियाणा कहीं ना कहीं उदासीन नजर आता है। ये इसको लेकर क्या कोई आपने सोचा है? देखिए, हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें 25% हरियाणा की जी के आती है। रही पुलिस की बात, जो मेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल है, एसआई है, एसआई मेल फीमेल है, इसमें पुलिस रिक्रूटमेंट एक्ट बना हुआ है और जो पुलिस विभाग की तरफ से उन्होंने सिलेबस निश्चित किया है, हम उसमें ही रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं जाते। तो उन्होंने ही हरियाणा जीके का जो है सिलेबस हमारे पास नहीं भेजा है। उन्होंने जो भेजा है सिलेबस, उसी के हिसाब से हमने परीक्षा ली है। और रही जो दूसरे परीक्षाएं हैं उसमें जीके के 25% होते हैं। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये एचपीएससी का क्वेश्चन है, अभी एचसीएस के पेपर हुए, उनमें तो एक या दो ही सवाल आए। हाँ हाँ, वो हमारा नहीं है, हम तो 25% लेते हैं पुलिस को छोड़ के। पुलिस एक्ट में क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है ताकि हरियाणा को ऐड किया जा सके जीके में? देखिए, जो जैसे मेरे पास बच्चों के अनुरोध आते हैं, मैं तो कैंडिडेट्स के साथ हूँ, तो मैं भी ये समझता हूँ कि इसमें भी कुछ जो है अमेंडमेंट होना चाहिए। हरियाणा जीके के होने चाहिए, इसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, हिंदी बिल्कुल नहीं है, तो उसके प्रश्न होने चाहिए हिंदी इंग्लिश के। जैसे जाति सूचक कई बार शब्द आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, कई बार जानवरों को लेकर आ जाते हैं जिन पर बाद में ऐतराज भी जाहिर किए जाते हैं, पहले भी कई बार हुआ। इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, इनको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? अब हम जो हमारा पेपर सेटर है या एग्जामिनर है, प्रिंटर है, उसको हमने एग्रीमेंट किया उसके साथ कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसमें जात बरादरी का या धर्म का उल्लेख हो, जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों। रही दूसरी पशुओं की इस तरह की, हम प्रूफ रीडिंग तो करते नहीं, हम पेपर तो पढ़ते नहीं जो पेपर सेटर ने किया। अगर हमने पढ़ लिया वो, तो इसका मतलब तो चेयरमैन को या मेंबर्स को भी पता लग गया कि क्या क्वेश्चन पेपर है। तो हम इन सारी चीज़ों से हमारे को पता ना हो, वो सेटर को ही पता हो, एग्जामिनर को ही पता हो, क्योंकि अब लीक हुआ पेपर, जैसे पूरी की पूरी जिम्मेवारी प्रेस की या सेटर की थी। अगर वो प्रूफ हमारे पास होता तो आज हम भी कटघरे में खड़े होते। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है, आयोग भी युद्ध स्तर पर इसका प्रचार और प्रसार कर रहा है। उसके लिए कौन सी तिथि सुनिश्चित हुई है, कब तक इसकी आखिरी डेट है? आज हमारे साथ उनकी बात हुई है, जो चेयरमैन है विनीत जोशी जी एनटीए के, तो वो कह रहे हैं कि हम दिसंबर में आपकी परीक्षा जो सीईटी है वो दिसंबर तक करा देंगे, और उनके साथ हमारा भी आजकल में एग्रीमेंट होने वाला है। कुछ सवाल मैं आपसे इसलिए लूंगा, वो ट्विटर पर जो युवा वर्ग है वो हमें भेजता रहता है, विशेषकर जब आपका इंटरव्यू चलता है तो उसके बाद ये सवाल हमारे को क्वेश्चन मार्क में भेजे जाते हैं। एक सवाल है, एएलएम की 2019 की एडवर्टाइजमेंट कई सालों से पेंडिंग है, उसको लेकर जो टेक्निकली पोस्टें हैं, एग्जाम्स हैं एएलएम और जेईस के, उनको लेकर क्या तैयारी है और क्या ये कॉमन जो एंट्री टेस्ट है उसके माध्यम से किया जाएगा? नहीं नहीं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन एडवर्टाइजमेंट हो चुके हैं जिन पदों के लिए, उस पर सीईटी लागू नहीं होगा, क्योंकि एएलएम की एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है और इसके 3 शिफ्टों में पेपर भी होने थे ऑनलाइन। कोई लीक की घटना, कुछ ऐसी सरकार के पास इनपुट थी, तो हमने एक शिफ्ट का पेपर भी ले लिया था, 2 शिफ्टें बकाया थी, तो हमने उस परीक्षा को रद्द कर दिया था। और नवंबर के मध्य में हम एएलएम का पेपर लेने जा रहे हैं। और जेईस का? जे कि अभी हमारे पास कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, जो एडवर्टाइजमेंट हुई हो। 2019 की एडवर्टाइजमेंट ट्विटर पर बच्चों ने हो गया रिजल्ट, उसकी वेटिंग भी क्लियर होगी। इसके अलावा जो आपका सामाजिक आर्थिक मापदंडों की व्यवस्था है उनमें बदलाव किया गया है। 10 साल जो 10 अंक दिए जाते थे उनमें 5 अंक वाली व्यवस्था की चर्चा है, उसको लेकर थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। अभी जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर थे वो 10 थे, मैक्सिमम 10 ले सकता था। उनका वैसे अगर विभाजित करें उनमें 20 थे वैसे तो वो, पर कोई कैंडिडेट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 का लाभ उठा सकता था। अब सरकार ने जो पीछे रिजल्ट आए, ये देखा कि कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक की वजह से जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो पीछे हट रहे हैं। उन्होंने रिटर्न में तो खूब नंबर ले लिए, सिर्फ सोशो इकोनॉमिक की वजह से वो पीछे रह गए। और सरकार ने विचार किया होगा कि ये 10 नंबर ज़्यादा हैं, तो उन्होंने जो सीईटी लागू किया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इन 10 नंबरों को 5 कर दिया है।
एक सवाल और, अभी तक आप जब से आयोग के चेयरमैन बने हैं तब से कितनी भर्तियां हुई हैं? 31 दिसंबर तक कितनी भर्तियां कर देंगे और 31 मार्च तक क्या टारगेट है? 24 मार्च 2021 को हमारा नया आयोग गठित हुआ था। 24 मार्च से आज तक हमने 7,000 लोगों के रिजल्ट दे दिए हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और रही 31 दिसंबर तक की बात, हम 15,000 लोगों को ज्वाइनिंग करा देंगे। और ये जो आंकड़ा है, ये 31 मार्च 2022 तक हम 25,000 लोगों को नौकरी दे चुके होंगे। अगर इसके अलावा बात की जाए जो क्वेश्चन पेपर लीकेज का मामला पीछे भी हुआ था, इनको रोकने के लिए कोई विशेष रणनीति तैयार की गई हो? ऐसा रणनीति तो, ये तो कॉन्फिडेंशियल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अब की बार क्वेश्चन पेपर पर हर पेज पर बार कोड दिया था। तो इस बार कोड में जो कैंडिडेट है और जो उसका सेंटर है, यानी कि संस्था है जिसमें उसका पेपर हो रहा है, उसमें हिडन है उसकी जानकारी। बच्चे का रोल नंबर है, सेंटर का कोड है। तो अगर ये पेपर कहीं से किसी तरह से आउट हुआ तो आयोग को और पुलिस को तुरंत ये पता लग जाएगा कि ये पेपर कौन से स्कूल से आउट हुआ है और कौन से कैंडिडेट को ये सीट आवंटित की गई थी। तो जो पुलिस थी वो हवा में तीर मारती थी, अब एग्जैक्ट वो पॉइंट पे उसी कैंडिडेट के पास पहुंचेगी, उसको रेस्ट करेगी। और पूरा जो स्कूल का सुपरिटेंडेंट स्टाफ है वो भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। तो ये है भोपाल सिंह खदरी, जो कि चेयरमैन है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के। इनका कहना। तो दोस्तों, जो एचएससी के चेयरमैन है उनका जो इंटरव्यू आपने देख ही लिया होगा, आपको पता चल गया कि जो कमांडो की जो फिजिकल थी वो अब 29 तारीख से स्टार्ट हो रही है। उसके तुरंत बाद महिला कांस्टेबल का इतने में रिजल्ट आ जाएगा। महिला कांस्टेबल की भी जो कमांडो की है जो फिजिकल, उसके बाद जो फिजिकल होगी महिला कांस्टेबल की फिजिकल होगी। इतने जो एसआई का है, एसआई का भी रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा एसएससी के चेयरमैन ने बोला है। उसके तुरंत बाद जो एसआई की है वो फिजिकल होगी, और एसआई की फिजिकल होगी, समाप्त होगी, फिर आपका जो मेल कांस्टेबल का वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत बाद दोस्तों जो आपका जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट है वो भी 5 या 10 दिनों में एचएससी उसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर देगी। अच्छा, एचएससी के चेयरमैन ने बोला है दोस्तों, अब जो एचएससी एग्ज़ाम ले रही है ना, उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत आ रहा है दोस्तों। 5 या 10 दिनों में उसका जो रिजल्ट है वो एचएससी घोषित कर रही है। जो पहले तो आंसर की है वो पहले महीना 2 महीने लग जाते थे, लेकिन अब एग्ज़ाम होने के 2 या 3 दिन बाद जो आंसर की है वो आ जाती है। और जो पीछे एचएससी ने एग्ज़ाम लिए उनका रिजल्ट भी एचएससी ने हाथों हाथ रिजल्ट घोषित कर दिया है दोस्तों। तो आप जो अपनी तैयारी है वो आप अपनी तैयारी में लग जाओ दोस्तों, क्योंकि अब जो आगे मेल कांस्टेबल और एसआई का जो एग्ज़ाम अब आगे होना जा रहा है, और जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होगा दोस्तों। जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होगा, ऐसा एचएससी के चेयरमैन ने बोला है। तो धन्यवाद दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बातें पता चल गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये जो जितने भी कैंडिडेट है मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल हरियाणा पुलिस के और एसआई के और ग्राम सचिव के, उनके पास ये वीडियो पहुंच के और उनको पता चल सके कि जो उनका एग्ज़ाम और रिजल्ट है वो कब तक आ रहा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।